नमस्कार वैद जी। जी नमस्कार। वैद जी, ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हमारे खाने पीने की चीज़ें बाहर पहुंची हैं और बाहर वालों की चीज़ें हमारे यहाँ पहुंची हैं। ऐसा ही एक फ्रूट है जिसका नाम क्रैनबेरी है और वो सूखा भी मिलता है। और पिछले दिनों मैं देख रहा था कि क्रैनबेरी के बारे में काफ़ी आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिले, तो फिर मैंने उसको बाज़ार से मंगवा के और खाया। वो अच्छा लगा मुझे। और तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारे दर्शकों को फिर क्रैनबेरी से क्यों महरूम रख रहे हैं, इनको भी बताएं कि क्रैनबेरी क्या भला है और इसमें क्या खूबियां हैं, ताकि फूड इज और मेड इन सीरीज में क्रैनबेरी भी कवर हो जाए। देखिए, क्रैनबेरी से तो ऐसा लगेगा हमारे अधिकांश दर्शकों को कि ये कोई नई चीज़ है, लेकिन अगर वो हिंदी इसकी देखेंगे करौंदा, तो उनको लगेगा तो पता नहीं कब से चली आ रही है। करौंदा तो अपने आप खूब चल ही रहा है। हाँ। तो क्रैनबेरी और करौंदा में कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह वहाँ से चीज़ें आई हैं, लेकिन भारत में भी अब इसके पौधे मिलते हैं और इसकी खेती वहाँ पे होनी शुरू हो गई है। इसको आपने जैसे कहा ड्राइड फॉर्म में आता है, पाउडर भी आता है, इसका जूसेस भी आते हैं इसके, और इसके सॉस वगैरह भी आते हैं। और जो ड्राइड आते हैं वो कैप्सूल की फॉर्म में भी आते हैं। और खट्टा मीठा टेस्ट है इसका। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है, और वो काफ़ी हद तक स्थापित है, कि एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। ये क्या है? ये यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो हमारी मूत्र वाहक प्रणाली है, उसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको रोकने में इसकी बड़ी भूमिका है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया को ये ब्लैडर की जो लेयर है या जो हमारा यूरेथ्रा है उसमें उसको डिपॉजिट नहीं होने देता, जमने नहीं देता। तो इस वजह से जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उसको रोकने में क्रैनबेरी की बहुत महत्व है। तो उसमें अगर आदमी उस कैप्सूल फॉर्म में ले या वैसे ले तो इस चीज़ से बचा जा सकता है। दूसरा एक चीज़ है फंगस कैंडिडा एल्बिकन, उसके संक्रमण को भी रोकता है। तो जहाँ क्रैनबेरी का, करौंदे का जिक्र है, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में है, मूत्र के इन्फेक्शन में है। तो अगर आप इसका कोई सेवन लगातार करता रहेगा उचित मात्रा में, तो पेशाब की बीमारियों से बचा रहेगा। ये उतना ही ज़रूरी है जैसे हम बताते हैं कि लगातार मनुष्य पानी पीते रहोगे तो आपका वो सिस्टम क्लियर रहेगा। तो इसी तरीके से अगर जिनका पानी के से ही काम नहीं चल रहा, तो क्रैनबेरी जूस लेते रहें या ड्राइड फॉर्म में कैप्सूल वगैरह लेते रहें, तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये चूँकि खट्टा मीठा है तो आदमी ज़्यादा खा भी लेता है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी कि 100 ग्राम में इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो पहली बात तो ये है कि 100 ग्राम अगर कोई खाएगा क्रैनबेरी तो उसको 46 कैलोरीज मिलेंगी, बहुत ही कम है ना मात्र की। लेकिन क्रैनबेरी से कोई पेट भी नहीं भरता। इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत कम है, 0.46 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट करीब 12 ग्राम है, काफ़ी है कार्बोहाइड्रेट। इसमें फाइबर भी बहुत मात्रा में है, 3.6, लगभग 4 ग्राम के करीब है। और शुगर है इसमें करीब 4.5-5 ग्राम। तो प्रोटीन, फैट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स और आपके सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, और कैलोरीज कम है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन्स की, तो इसमें भारी मात्रा में विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन के है, और मिनरल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें हैं। और विटामिन इसमें बी ग्रुप जो है, B1, B2, B3, B6, ये भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो कुल मिला के ये जहाँ हमें एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की वजह से, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये हमारी जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं उनकी कमी पूरी करेंगे, प्लस बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा के रखेंगे। चूँकि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और पॉलीफिनॉल्स मिलते हैं इसमें। पॉलीफिनॉल्स वो होते हैं जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेंगे, तो बीमारियों से बचाव भी इनसे होगा। अब मोटा मोटा हम बात करें तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, यानी वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को डिले करेगा। जो लोग लगातार इसको लेंगे क्रैनबेरी जूस को, तो उनमें बुढ़ापे के लक्षण उतने प्रबल नहीं दिखेंगे जितने ना लेने वालों के। और जैसे प्रिवेंट करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, वो बात हमने कर ली है। हार्ट को और हेल्थ को सपोर्ट करेगा ये क्रैनबेरी। और ये कुछ तरह के कैंसर हैं उनके बचाव में भी इसका यूज़ है। आई हेल्थ को
चूँकि विटामिन ए है तो आपकी आंखों की रोशनी इससे बढ़ेगी। गट हेल्थ, जो हमारी पाचन प्रणाली है उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं यूज़फुल, उनको बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी और इससे ओरल हाइजीन ठीक रहेगी, चूँकि हमारी जो ओरल कैविटी है मुख के अंदर, इसके लेने से उसमें तरह तरह के जो बैक्टीरियाज या फंगस हैं वो डेवलप नहीं होंगे। तो जैसे मुंह में बदबू आना, स्मेल आना, उसका भी ये एक इलाज है उस तरीके से। तो ये डाइजेशन के लिए, पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत अच्छा है। फाइबर की मात्रा काफ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ को भी दूर करेगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें हम। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे, मात्रा क्या है कि अगर आपने खाना है तो 100 से 300 ग्राम को आप ज़्यादा ना खाएं। 300 ग्राम तो खाई भी नहीं जाएगी, 300 ग्राम बहुत ज़्यादा है। तो आप 100 ग्राम ही खा लो तो हाँ, बहुत 100 ग्राम ले रहे हैं तो उतना पर्याप्त है। और अगर इसको जूस फॉर्म में ले रहे हैं तो 100 से 150 ml तक, इससे ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपका पेट खराब हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, किडनी स्टोन्स बनने की संभावना है, चूँकि इसमें काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में ऑक्सैलेट्स होते हैं जो किडनी स्टोन बनाते हैं। तो कम मात्रा में लेनी है। और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जैसे किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है तो वो क्रैनबेरी से भी हो सकती है। तो कुल मिला के क्रैनबेरी बेशक विदेशी उत्पाद अभी माना जा रहा है। इससे विकल्प करौंदा है, अगर करौंदा मिल रहा है तो करौंदा ले लो। हाँ, तो इसको आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको इसके लाभ मिलेंगे। दोस्तों, उनकी क्रैनबेरी और हमारा करौंदा दोनों एक जैसे काम करते हैं। करौंदा के तो बहुत सारे अचार भी मिलते हैं आपको, कई तरह कोई लोग डालते हैं। टमाटर का भी विकल्प करौंदा माना जाता है, कई लोग टमाटर की जगह डाल लेते हैं उसको। तो क्रैनबेरी मिले या करौंदा मिले, खा लीजिए। खास तौर पे वो लोग जिनको मूत्र संबंधी विकार हैं, खासकर महिलाओं में, उनके लिए 100 ग्राम क्रैनबेरी अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत जल्दी असर दिखाई देंगे। ऐसा आयुर्वेद के लोग भी मानते हैं और ऐसा बाहर के लोग भी मानते हैं। तो ये था दोस्तों एक और वीडियो फूडीज और मेडिसिन सीरीज में। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, नमस्कार।